हिंदुस्तान से तनाव बढ़ने से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए खजाना कहे जाने वाले पीओके में पर्यटकों को वहां पर रोक दिया गया है, पर्यटन को रोक दिया गया है। जहां पर्यटकों की भीड़ रहती थी वहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले मदरसा और अब टूरिस्ट प्लेस, डरा पाकिस्तान सब बंद कर रहा है। कभी इन झीलों को देखने के लिए भीड़ भाड़ रहती थी, अभी यहाँ सिर्फ खौफ का साया है। पीओके में मशहूर नीलम घाटी में पर्यटकों की नो एंट्री कर दी गई। जो पर्यटक पहुंच भी रहे हैं और मुख्य घाटी की जगह छोटी छोटी घाटियों से ही वापस भेजे जा रहे हैं। If authorities knew the situation was tense, they should have stopped us at the first checkpoint. We could have turned back or gone elsewhere. आप इन तस्वीरों को देखिए, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। सड़क किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें तो खुली हैं, लेकिन यहाँ खरीदार कोई नहीं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि होटल मालिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो हमने काफी We've had to lay off our staff and send them home. All our rooms are vacant. Not a single booking. Tourists just aren't being allowed in. पाकिस्तान ने पीओके को आतंक का अड्डा बना दिया और अब हिंदुस्तान से इतने खौफ में है कि अपने लोगों को बेसहारा छोड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की आशंका के बीच में रूस से भारत को घातक मिसाइल इग्ला एस की डिलीवरी हो गई है। इस नई खेप के आने से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ गई है। इसे जवान अपने कंधे से दाग सकता है और किसी भी जगह से इसको चलाया जा सकता है। दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मारने में ये सक्षम है। इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है और ये लक्ष्य को पहचानने और उसे लॉक करने के बाद ये अपने आप उसे भेद देती है, इसमें सक्षम है। पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम बताया जा रहा है, 18 किलोग्राम है और लंबाई 5.16 फीट इसकी होती है। मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम का विस्फोटक लगाया जा सकता है और इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है। पहले 3 किलोमीटर तक ही टारगेट भेज सकती थी, लेकिन अब ये बढ़ चुका है, 5 से 6 किलोमीटर है। 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम 11,000 फीट तक मार कर सकती है, ये इसमें सक्षम है। और सेना, सातवीं वायुसेना के पास 1989 से ही पुरानी इग्ला 1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला एस एक अत्याधुनिक मिसाइल है। इस इन्वेंट्री बूस्ट से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर सेना की मिसाइल क्षमता और मजबूत होगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर मोड में आ चुका है। डीआरडीओ ने एमपी के श्योपुर ट्रायल साइट से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया है। एयरशिप डीआरडीओ की आगरा स्थित ADRDE में विकसित हुआ। उड़ान के दौरान इसे करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और इसकी उड़ान अवधि करीब 62 मिनट रही। इसकी मदद से अहम डेटा इकट्ठा किया गया, जो भविष्य में ऊंचाई वाले ऐसे एयरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए बुनियाद बनेगा। इसकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भेज सकता है। एयरशिप आतंकियों की मूवमेंट, घुसपैठ जैसी गतिविधियों को बिना रडार के ऊंचाई से मॉनिटर कर सकता है। साफ है, ये एयरशिप सुरक्षा बलों के लिए आंखें और कान की भूमिका अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से सटी सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। वहीं अमृतसर में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले 2 जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। ये तस्वीर उसी पाकिस्तानी रेंजर की है जो भारतीय सीमा में घुसकर जासूसी कर रहा था। ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास सीमा से भारत में दाखिल हो रहा था। तभी सतर्क बीएसएफ के जवानों ने इस रेंजर को पकड़ लिया। बीएसएफ के अधिकारी रेंजर से पूछताछ कर रहे हैं ताकि इसके सीमा पार करने के इरादे का पता लगाया जा सके। अमृतसर पुलिस ने भी 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार पलक शेर मसीह और सूरज मसीह अमृतसर कैंट और अमृतसर एयरबेस की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। आईएसआई ने अमृतसर जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के जरिए इन दोनों से संपर्क किया था। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर की हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस की इस बड़ी कामयाबी को लेकर एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं
राष्ट्रभक्ति का संकल्प है, जिसके लिए पंजाब पुलिस बधाई की हकदार है। दुश्मनों की नापाक साजिशों का आगे भी हिम्मत से मुकाबला करते रहेंगे। भगवंत मान ने गिरफ्तार दोनों जासूसों को गद्दार कहा है। अमृतसर ग्रामीण की पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दोनों जासूसों के मोबाइल से जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दोनों सेना, एयरफोर्स और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी भेजते थे। एक फोटो के लिए आईएसआई से 5 से 10 हजार रुपए ये लेते थे। ये जानकारी हाथ लगी है। सूचना कितनी महत्वपूर्ण है, उस आधार पर पैसे कम या ज्यादा इनको मिलते थे। लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में थे दोनों ही, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ज्यादा जानकारी पाकिस्तान को ये लगातार भेज रहे थे। जेल में बंद हरप्रीत सिंह के गांव के दोनों की जासूस बताए जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में खच्चर वालों की बड़ी भूमिका भी हो सकती है, इसलिए सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां पहलगाम के और खच्चर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां करीब 1500 से 2000 खच्चर चालकों से लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि खच्चर वालों को पहलगाम के रास्तों की पूरी जानकारी होती है। शक है कि आतंकियों ने आने जाने के लिए खच्चर वालों की मदद ली होगी, इसलिए पहलगाम में मौजूद और भी खच्चर वाले जांच के दायरे में आ सकते हैं। जांच एजेंसियां खच्चर वालों से ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकी किस रूट से आए और किस रास्ते भाग निकले। पहलगाम के इस दुर्गम इलाके में आने जाने के कितने रास्ते हैं? खच्चर वालों से पूछताछ करने के पीछे एक और वजह है। दरअसल शुरुआती जांच में कुछ खच्चर चालकों के बयानों में विरोधाभास भी पाया गया और इसी वजह से जांच एजेंसियां ऐसे खच्चर चालकों को संदिग्ध तौर पर देख रही हैं। कश्मीर घाटी में पहलगाम हमले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इस कड़ी में अब जांच एजेंसियों ने ट्रैकिंग गाइड से पूछताछ भी वहां पर की है। ये पूछताछ अनंतनाग में एसीपी ऑफिस में हुई, जहां पहाड़ी रास्तों पर टूरिस्टों को ट्रैक कराने वाले गाइडों को बुलाया गया था। पहलगाम हमले में जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में आज अनंतनाग एसपी के ऑफिस दफ्तर में जो ट्रैकिंग गाइड्स हैं उनको जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है और इनसे जो है वो जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। ये वो गाइड हैं जो बाइसरन घाटी और पहाड़ी इलाकों में टूरिस्टों को ट्रैक कराते हैं और एक एक रास्ते से वाकिफ हैं, क्योंकि जिस जगह 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था वहाँ सिर्फ ट्रैक और गाइड की मदद से ही जाया जा सकता है। ऐसे में इन ट्रैकिंग गाइड की जानकारी जांच एजेंसियों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में सीआरपीएफ ने अपने जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मुनीर पर आरोप है कि उसने अधिकारियों से अपनी शादी की बात छिपाई थी। मुनीर की बीवी पाकिस्तान की रहने वाली है और दोनों ने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। ये एक्चुअली मेरे मामू की बेटी है। हमारे घर के बड़ों की तरफ से जब अभी हमारा रिश्ता तय कर दिया गया था, बचपन में ही एक दूसरे के साथ शादी हमारी तय हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन किया 2017 में। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है कि आखिर मुनीर ने शादी वाली बात अधिकारियों से क्यों छिपाई, जिस पर मुनीर का दावा है कि उसने विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी थी। 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि हमने शादी करनी है। इसके संबंध में मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया और सूचना दी सरकार को। उस लेटर के उपचार में इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए। मुनीर का कहना है कि अब वो कोर्ट जाएगा और अपनी बर्खास्तगी को चैलेंज करेगा। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा। ये तो जो कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं, और आपके सामने है ये सब चीज़ें। मुनीर ने देश के पीएम और गृह मंत्री से मांग की है कि उसकी बर्खास्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा के देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में भी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। पालघर के नाला सोपारा में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में लोग बड़ी संख्या में भगवा झंडे लेकर आए थे। गौरतलब है कि जिस तरह पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 सैलानियों को मारा, उससे देश गुस्से में है। भारत के तेवर देख पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे डर है जिस तरह पुलवामा का बदला लिया, उसी तरह भारत आज नहीं तो कल पहलगाम का बदला भी लेगा। वहीं हैदराबाद में पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस नहीं भेज रही है।
इसको लेकर बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हैदराबाद की चार मीनार के पास विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह देश भर के राज्यों से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उसी तरह तेलंगाना से पाकिस्तानियों को उनके मुल्क वापस भेजा जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। बता दें कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी है, लेकिन जिस तरह वापसी की तस्वीर पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से आई, वैसी तस्वीर हैदराबाद से नहीं आई। अब इसी को लेकर बीजेपी सड़कों पर आकर अपनी नाराजगी जता रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हमेशा से एक ही चाल रहती है कि वो भारत में हिंदू वर्सेस पाकिस्तान कराए, लेकिन पाकिस्तान हर बार ये भूल जाता है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ धर्म से पहले देश आता है। बिहार दौरे पर गए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से वही बात दोहराई जो 22 अप्रैल से वो कह रहे हैं। दरभंगा हो या चंपारण, हर जगह ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा। इस वक्त सियासी पार्टियां एक साथ हैं, तो धार्मिक संगठन भी पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की निंदा की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। किसी के जुल्म के लिए किसी ने अपनी जमीन को, अपने हथियार को, अपने आदमियों को वसीला बनाया है, हम उसको कंडम करते हैं। अरशद मदनी के इस बयान को पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मजहब देश का नाम है और पहचान है 3 रंगों वाला भारतीय तिरंगा।